मॉर्निंग। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके, तो आज हम लोग हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दो बैलों की कथा। हम लोग उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि कुछ प्रश्न आपके बुक जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है उसके अनुसार होंगे, और कुछ जो है वो मैंने आपके क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो आप सब लोग अपना अपना नोटबुक और अपना पेन लेके प्लीज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और अगर समझना चाहे तो समझ भी सकते हैं, ठीक है? तो जिन जिन बच्चों को लिखना है वो अपना नोटबुक और अपना पेन ले ले, और मैं अभी प्रश्न बता रही हूँ, उसके बाद में आप लोगों को उसके उत्तर समझा दूंगी। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न, सबकी नोटबुक रेडी है? क्लास 9C? यस मैम। ओके, तो पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? फिर है प्रश्न नंबर 4, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 5, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? फिर है प्रश्न नंबर 6, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? इसका क लिखिए, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। क है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी। ग है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और उसका घा है,
उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। फिर प्रश्न नंबर 7 लिखिए। प्रश्न नंबर 7, दो बैलों की कथा में लेखक ने दुर्दशा के किन कारणों का चित्रण किया है? दो बैलों की कथा में लेखक ने दुर्दशा के किन कारणों का चित्रण किया है? प्रश्न नंबर 8, हीरा नरम विचारों का, मोती गरम विचारों वाला क्रांतिकारी है, स्पष्ट कीजिए। हीरा नरम विचारों तथा मोती गरम विचारों वाला क्रांतिकारी है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जब आपका प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली कक्षाओं में भी ये बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर है प्रश्न नंबर 10। पाठ दो बैलों की कथा में हीरा मोती दोनों बैलों ने अपनी आजादी के लिए क्या संघर्ष किए? लिखिए। एक बार फिर मैं बता रही हूँ, पाठ दो बैलों की कथा में हीरा मोती दोनों बैलों ने अपनी आजादी के लिए क्या संघर्ष किए, लिखिए। ये आपके 10 प्रश्न हैं। सबको समझ में आ गए? सबने लिख लिए? कोई भी बच्चा हो जिसने ना लिखे हो पूछ सकता है। अभी मैं प्रश्न बता दूंगी, इसके बाद मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूंगी, इसके उत्तर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। कोई ऐसा बच्चा जिसने ना लिखे हो प्रश्न? Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, can you repeat the 8th one? 8th one, ओके। हीरा नरम विचारों तथा मोती गरम विचारों वाला क्रांतिकारी है, स्पष्ट कीजिए। हीरा नरम विचारों तथा मोती गरम विचारों वाला क्रांतिकारी है, स्पष्ट कीजिए। मैं एक बार फिर सारे क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, आप लोग रीचेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? क्वेश्चन नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि क
गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसकी बस की बात ना थी। ग वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और घ उसे खली आदि सामग्री खरीदने की जानकारी ना थी। प्रश्न नंबर 7, दो बैलों की कथा में लेखक ने दुर्दशा के किन कारणों का चित्रण किया है? प्रश्न नंबर 8, हीरा नरम विचारों तथा मोती गर्म विचारों वाला क्रांतिकारी है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 10 है, पाठ दो बैलों की कथा में हीरा मोती दोनों बैलों ने अपनी आजादी के लिए क्या संघर्ष किए? तो मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं सब बच्चों को कि इनमें से कुछ प्रश्न होंगे जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में, आपकी जो बुक है उसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपके नोट्स बनाती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं पाठ के आधार पर। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके नोट्स में अलग से बनाती हूँ और मैं प्रश्न ये जो है आपको सबको मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन उत्तर आप सबको खुद समझ के लिखना है। अब आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि प्रश्नों के उत्तर भी आपको मैं सेंड कर दूंगी, वो नहीं होगा, ठीक है। जब सीनियर क्लासेस में आ जाते हैं तो उत्तर आप लोगों को अपनी भाषा में लिखना होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी प्रश्नों के उत्तर, और आप लोगों को उन उत्तर को अपनी पाठ्य पुस्तिका में, जो भी आप अपनी हिंदी की कॉपी बनाएंगे उसमें आप लोगों को अपनी भाषा में उत्तर लिखने हैं। और ये चीज सब ध्यान रखिएगा क्लास 9 से कि मैं कॉपी चेक करती हूँ ऑनलाइन भी। आप लोगों की कॉपी आप लोग मुझे सब लोग जब मैं बोलूंगी तो उसका मुझे पिक क्लिक करके भेजेंगे सब अपने नाम और रोल नंबर के साथ, क्योंकि नोटबुक के भी आपके मार्क्स होते हैं, नोटबुक के भी आपके अंक होते हैं, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दूंगी, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अपना अपना काम बिल्कुल सोच समझकर अच्छे से अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका में करिएगा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता है, मैं आंसर स्टार्ट करूं बताना? मैम, यस बेटा। मैम हम लोगों को अपनी कॉपीज पेजेस पे बनानी है या सिंगल बाउंड कॉपीज, मैम, लाइक प्रीवियस इयर्स? बेटा आप लोगों को जैसा आप लोग को बिल्कुल अभी सूटेबल लगे आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज अभी तो स्कूल आप लोग आएंगे नहीं, तो जिसमें आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी बना लीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप लोगों को बाहर कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो मैं आप लोग को वार्न नहीं करूंगी कि आपको यही कॉपी बनानी है और ऐसी नहीं, जिसमें आप लोग सूटेबल हो, काम अपना कर सकते हैं वो कीजिए, और मैं जब बोलूंगी आप मुझे अपना पिक सेंड कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, और ना ही मैं कहूंगी कि अपने घर के बड़ों को आप लोग परेशान कीजिएगा कॉपी के लिए। जो आपके पास है अभी आप लोग उस पे काम कीजिए। ऑलराइट, यस। आपका है क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर कुछ इस प्रकार है, सब लोग समझ लीजिए और अपने अपने शब्दों में लिखिएगा। कांजी हॉर्स एक प्रकार की पशुओं की जेल थी, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो आवारा पशु होते थे वो कांजी हॉर्स में रखे जाते थे, तो वो एक प्रकार की पशुओं की जेल थी, ठीक है। उसमें एक आवारा पशु, उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेत में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। कांजी हाउस एक ऐसी आवारा पशुओं की जगह थी, जेल थी, जहां पर जो आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे उनको बंद किया जाता था, ठीक है। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। इज इट क्लियर? ये आप सब लोग समझ लीजिए, बहुत इजी है, अगर पाठ पढ़ा होगा समझा होगा तो बहुत ही आसान इसका उत्तर है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा? ये प्रश्न भी बहुत बार आता है, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत बार आता है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार बनता है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी,
वह माँ से बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए वह हीरा मोती की व्यथा उससे हीरा मोती की व्यथा देखी ना गई। उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे उसी की तरह अभागे और अपने मालिक से दूर है। जैसे वो बच्ची अपनी माँ से दूर है क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी, तो उसे लगता था कि ये जो हीरा मोती है ये मेरी ही तरह है, इसलिए उसको उसके अंदर हीरा मोती को लेकर प्रेम उमड़ आया था। ठीक है, एक बार फिर मैं आप लोग को समझा देती हूँ। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ से बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए वह हीरा मोती की व्यथा उससे देखी ना गई। मन में उसके हीरा मोती के प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, क्योंकि आप लोग क्लास 8 से अब आए हैं, क्लास 9 है, आपका सीनियर क्लास है, तो कोशिश कीजिएगा कि जिन प्रश्नों में आप लोग पॉइंट्स में लिख सकते हैं उत्तर जरूर लिखिएगा। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी कॉपी चेक की जाती है तो कभी कभी आप सेंटेंस लंबे से लंबा लिखते चले जाते हैं, कॉपी भर देते हैं, लेकिन उसमें समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर पॉइंट्स में लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो टीचर की भी नजर, आपका एग्जामिनर जो होते हैं उसकी नजर भी आपकी कॉपी पर जाती है और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज आप लोग सब ध्यान रखिए। लिखते हुए आंसर को ये ध्यान रखिएगा कि जिन प्रश्नों में आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषय मूल्य उभर कर आते हैं। नंबर 1, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। फिर नंबर 2 आता है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। फिर है प्रश्न, इसका पॉइंट नंबर 3, समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। ठीक है, तो ये मत सोचेगा आजादी की लड़ाई का मतलब ये नहीं कि मम्मा ने किसी चीज को मना किया है और हमको तो भैया आजादी चाहिए, हमको तो इस लॉकडाउन में बाहर निकलना है, तो वो आजादी की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार बनता है। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, सॉरी है नहीं है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि पुरुष समाज शारीरिक दंड उन्हें ना दे। हीरा और मोती भले ही इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके इस कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। तो यहाँ पर बताया गया है इस प्रश्न में, उसका जो उत्तर बनता है वो इस प्रकार है कि जो सभ्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि लेडीज के साथ, स्त्रियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन कई ऐसे समाज में लोग अभी भी पड़े हैं, असभ्य लोग, जो क्या करते हैं, स्त्रियों को दबाते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये जो अच्छे लोगों की जो पहचान है उसमें हीरा और मोती अपने को रखते हैं। वो कहते हैं कि हमको कभी भी स्त्री के ऊपर सींग नहीं चलाना है, स्त्री जात के ऊपर सींग नहीं चलाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रश्न है आपका, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार बनता है, किसान जीवन में पशु और मनुष्य के, किसान जीवन में
पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशु को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान से तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था, कभी उन्हें अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं होने दिया। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थान में आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर में बच्चों ने बैलों के स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं, क्योंकि किसान का जो काम है, अब मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले जो किसान था वो जो काम करता था वो बैलों से, उनके बैल होते थे, अपने घोड़े होते थे, तो क्या होता था, उन्हीं के द्वारा काम किया जाता था। तो वो अपने जानवरों से इतना प्रेम करते थे कि जानवर जब भी वो अपने हल जोतते थे, जानवर तैयार रहता था अपने मालिक के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसान जितना प्यार अपने पशुओं से करता है, उसी प्रकार पशु भी उसको प्यार करते हैं और अपने मालिक के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा क्यों दिया था? ठीक है, इसमें आपको सही जो आंसर है वो लिखना है, क्योंकि इतने ऑप्शन मैंने क ख ग घ ऑप्शन दिए थे, तो इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो मैं आप लोगों को बता दूं। हीरा मोती के व्यवहार से वो दुखी था। ठीक है, हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। इस पे आप लोग टिक मार्क लगा लीजिए। ऑलराइट, फिर आपका प्रश्न है, दो बैलों की कथा में लेखक ने दुर्दशा के किन कारणों का चित्रण किया है? ये आपकी बुक में नहीं होगा, सब लोग देख लीजिए अच्छे से, ये आपको प्रश्न बुक में नहीं मिलेगा। तो इसमें है, दो बैलों की कथा में मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि आज के इस संसार में सरलता, सीधापन, सहनशीलता आदि गुणों का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, कोई मूल्य नहीं है। इसके कारण मनुष्य का शोषण ही होता है। इसके कारण मनुष्य का शोषण ही होता है। आज का मनुष्य शक्तिशाली को सम्मान देता है। आज का मनुष्य शक्तिशाली को सम्मान देता है, संघर्षशील को सभ्य मानता है। लेखक ने स्वयं प्रश्न उठाया है कि अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों को सम्मान क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे सीधे साधे परिश्रमी हैं, वे चोट खाकर भी सहन कर जाते हैं। इसके विपरीत जापान में युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया भर में सम्मान अर्जित किया है। कहानी में भी हीरा मोती अपने सरलता और सहनशीलता के कारण शोषण के शिकार होते हैं। जैसे ही वह सींग चलाते हैं या विद्रोह करते हैं, उन पर अत्याचार कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आज का जो समाज है, जो ज्यादा सहन करता है, जो ज्यादा ही अपने को दबने देता है, समाज उसको और दबाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो इंडियंस थे पहले के टाइम में, अफ्रीका और अमेरिका में उनका यही हाल था कि उनको दबाया जाता था और वो छू तक ना करते थे, वो दबते चले जाते थे। जबकि जापान ने क्या किया था, उनको जहां दबाया उन्होंने मिसाइल छोड़ दी। ठीक, तो उनसे लोग डरने लगे और उनको दबाना बंद कर दिया। तो यहाँ पर हीरा मोती के साथ भी ये बोला गया कि जब तक वो सहन करते रहे, उनको दबाते रहे, उनको पीटते रहे, जहां उन्होंने सींग चलाया, विद्रोह किया, वहां उनपे प्रताड़नाएं कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने यही बताने की कोशिश की है। फिर आता है, हीरा नरम विचारों तथा मोती गरम विचारों वाला क्रांतिकारी है। ठीक है, अब इसका जो आंसर है, आप लोगों ने पाठ पढ़ा है, अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर आप लोग को एक बार बता देती हूँ। हीरा मोती क्रमशः नरम दल और गरम दल के क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं। वे किसी भी विदेशी का शासन स्वीकार नहीं करते। हीरा सविनय अवज्ञा करता है, मोती विरोध प्रकट करता है।
हीरा अहिंसा, धैर्य और सहनशीलता का परिचय देता है, जबकि मोती प्रतिकार, संघर्ष और बलिदान का परिचय देता है। दोनों एक साथ संघर्ष करते हैं। अंत में वे कांजी हाउस में डाल दिए जाते हैं। कांजी हाउस में आकर तो मानो वो पहले से कैदी का उद्धारक बन जाते हैं। वे बाड़े की दीवार तोड़ देते हैं। दोनों को संतोष है कि वे संघर्ष के प्राणियों की उन्होंने जान बचा ली। हीरा कहता है, जोर तो मारता जाऊंगा चाहे कितना ही बंधन पड़ जाए। ठीक है, कुछ परवाह नहीं, तो भी तो मरना है। दीवार खुद जाती है तो जाने बच जाती हैं। इतना भाई कहाँ कैद, इस किसी की देह में जान है, दो चार और हाल सब मर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, हीरा क्योंकि शांत स्वभाव का है, ठीक है, और मोती क्या है, गर्म स्वभाव का है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। क्योंकि कहीं कहीं जो काम आता है वो शांत स्वभाव भी आता है। ऐसा नहीं है कि हर समय आप गुस्सा करते रहे, ठीक है। अगर आपको घर में कुछ बोला गया और आप हर समय बड़बड़ाते रहे तो आपको दो और पड़ जाएंगे, आप तुम बड़बड़ा रहे हो आगे से, ठीक है। तो कभी कभी शांत होना भी अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी अपनी बात को सामने रखना भी जरूरी होता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि हीरा शांत स्वभाव का था और मोती गर्म स्वभाव का, ठीक है। लेकिन दोनों की अपनी खासियत थी और दोनों ने मिलकर अपने को अपनी जान बचाई और अपने मालिक के पास वापस लौट गए, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न, दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए, स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो पाठ को पढ़कर आप सबको समझ में आ गया होगा कि हीरा मोती ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना कोशिशें की थी, कितने संघर्ष किए थे, ठीक है। दो बैलों की कथा कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि आजादी बिना संघर्ष के नहीं मिलती, ठीक है। इसके लिए विद्रोह करना पड़ता है, मिलजुल कर आक्रमण करना पड़ता है तथा पकड़े जाने पर हर प्रकार का कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कभी कभी कारागृह में बंद होना पड़ता है, मौत के मुंह में जाना पड़ता है, वहां भी संघर्ष की लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है, जो हीरा मोती ने लड़ी थी। फिर आपका आता है, ये आप लोग के प्रश्न पूरे हो गए, प्रश्न 10, ठीक है। सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर प्रश्न है, पार्ट दो बैलों की कथा में हीरा मोती बैलों ने अपनी आजादी के लिए क्या क्या संघर्ष किए, तो वो आप लोग को पता है कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए थे। इसको आप लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, इसके आंसर को आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। हीरा और मोती आजादी से जीना चाहते थे, वे झूरी काछी के पास थे और खुशी में थे, ठीक है। जैसे ही उन्हें जबरदस्ती गया के पास भेजा जाता है, इसका वह विरोध करते हैं। एक दिन रात में ही वह खूंटे तुड़वाकर वापस झूरी के पास आ जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर वह गया के घर से फरार हो जाते हैं। जब उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है तो वहां भी चुप नहीं बैठते, वे अन्य पशुओं को आजाद करने के लिए कांजी हाउस की दीवार तोड़ देते हैं। इस प्रकार वे जी जान लगाकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन आप सबको अभी सेंड कर दूंगी, उसको अच्छे से देख लीजिएगा और आंसर आप सबको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। इज इट क्लियर क्लास 9C? ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट टर्न से हम लोग कल से अपना नया पाठ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, शुरू करेंगे। तो इसको आप लोग जब आप लोग को टाइम मिले अच्छे से, और कोई परेशान नहीं होगा कि हमको कॉपी चाहिए, हमको घर से बाहर निकलना है, जो आपके पास है उसमें आप लोग करिए आराम से, ठीक है। ओके, बाय बाय क्लास, हैव अ नाइस डे। बाय मैम, थैंक यू मैम।